अतुल ऑटो इनके ऊपर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स उनसे जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट बातों को कवर करना है। अतुल ऑटो, यस अतुल ऑटो। एंड इस करना है मोमेंटम के ऊपर यार। अगर हम लोग बात करें, जबरदस्त आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग को चार्ट पैटर्न फाइव जबरदस्त जी रॉकेट हमारा की फाइव तरह जी ऊपर जाते हुए देखने को मिला है। मतलब अभी जबरदस्त चीज यहाँ पे नहीं किसी ने भाई, ना किसी ने बड़ा माल चीज उठाया चल रहा होगा, है। नो डाउट। उसके बाद जो ट्रेडर्स रहते हैं वो इसका अरे फायदा उठा के कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ पे करते हैं। बट इस प्रकार का जो चार्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है और जिस पागल तो प्रकार की नहीं है। खबर कल हम लोग को तो देखने फाइव जी को मिली एसएमएस का थी, आया कल नहीं मैंने इसके ऊपर वीडियो अदरवाइज बनाया था। आप सभी लोगों को पता फाइव जी है आ कि गया कंपनी यार। को 115 करोड़ की रिक्वायरमेंट थी, उसमें से 100 करोड़ तो खुद विजय फाइव जी केडिया सिम सर होना अकेले चाहिए। ही यहाँ पे मतलब इन कंपनीज के हाँ मतलब इनको यहाँ पे दे दिए गए, राइट। वो जो उनको यहाँ पे प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट्स यहाँ पे दिए जाते हैं वारंट्स के हिसाब से, आप जो नहीं बाद में करेगा ना, कन्वर्ट हो जाते आपको हैं नहीं करेगा। मतलब इक्विटी शेयर्स में। तो उसके बाद तो आप सभी लोगों को पता है विजय केडिया सर की जो होल्डिंग है लगभग लगभग आप चाहो तो 19-20% हो जाएगी इस कंपनी में। वॉइस में सो इतना बड़ा दाव कोई लगा रहा है 100 करोड़ का, तो माइट भी यहाँ मेरा पे हम मोबाइल लोग का कह सकते हैं कि जो बाकी के भी कितना बड़े रेट क्या इन्वेस्टर मालूम होते है? हैं वो इस कंपनी को स्टडी करते हैं एंड अगर उनको लगता है कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है तो वो भी 30,000 पैसा का लगा मोबाइल लेते हैं। अगेन कहना चाहूंगा इसका अर्थ ये नहीं कि अभी भी रिटेल थर्टी इन्वेस्टर ने हजार है, ब्लाइंडली जाके इन चौबीस कंपनीज हजार को कुछ है। कॉपी करके अपने पोर्टफोलियो में देख रखना लो, चाहिए, क्योंकि ये ऊपर जो था बड़े ऊपर था। इन्वेस्टर होते हैं इनका पीरियड ऑफ होल्डिंग बहुत लंबा होता है। मतलब बहुत सारे लोग शेयर को तो कॉपी कर लेते हैं पर पीरियड ऑफ होल्डिंग को कॉपी नहीं कर पाते। मतलब अगर आप पूछोगे ना, अगर ये बड़े इन्वेस्टर्स को या फिर आप विजय केडिया सर को भी पूछोगे चल रही है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने स्टडी करनी चाहिए। ये भविष्य के ऊपर दाव हाँ लगाया जी जाता है। ये ये बात जो तो 100 है। करोड़ क्या उन्होंने डाउट लगाए है? हैं वो कंपनी को डाउट डाउट नहीं 115 है, करोड़ चाहिए क्यों था, मेरे क्योंकि को ये डाउट है। थ्री व्हीलर्स बनाते हैं। अगर हम लोग ऑटो रिक्शाज की बात करें, वो इलेक्ट्रिक मेरा व्हीकल के थ्री व्हीलर्स ये सिम है बनाएंगे मास्टर सिम, एंड मेरे को एक साल मालूम के नहीं है। अंदर अंदर बैटरी स्वैपिंग वाली गाड़ियां वो बाजार में उतारेंगे। ये उनका आने वाला प्लान है, मिशन है। सो इसके ऊपर वो उन्होंने दाव लगाया है। ऐसा नहीं, आपका रीजन क्या है कि नहीं विजय केडिया सर ने खरीदा इसे मैं भी खरीद रहा हूँ, तो वो पर्सनल बेसिस के ऊपर एक एक सेकंड किया था। उसके बाद कल के दिन बोनस प्लस स्प्लिट डबल धमाका भी हम लोग को देखने का यहाँ पे मिला है। सो आज के दिन जैसे ही नीचे यहाँ पे आ गया तो नो डाउट जिन्होंने यहाँ पे खरीदा होगा वो वापस यहाँ पे डिसअपॉइंट होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों अगेन कहना चाहूंगा कि कंपनी के बिजनेस को समझो, मार्केट में आए हो, ये प्लस माइनस का तो ये मतलब बोलते ना, ये तो देखने का ही नहीं रहता है। ये तो अभी टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई है कि आपको डेली बेसिस के ऊपर एक एक सेकंड का प्राइस यहाँ पे क्या चल रहा है वो फटाफट देखने को मिल रहा है। पहले कैसे होता था, फटाफट हम लोगों ने पैसा लगा दिया, उसके बाद पता नहीं होता था, रोज कोई ये चीज़ों को ट्रैक नहीं करते बैठता था, राइट। अभी इसकी रोज आप ट्रैक करोगे ना तो फिर आपको वो मेंटल प्रेशर यहाँ पे आता रहेगा। तो कंपनी तो अच्छी है, इजी ट्रिप प्लानर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी आप यहाँ पे देख सकते हो, बहुत ही अच्छा कर रहा है। और ऐसी बात नहीं है कि हमेशा ऊपर था, बहुत बार ये कंपनियां नीचे भी यहाँ पे आते रहते हैं। अगेन कह रहा हूँ दोस्तों कि आपने यहाँ पे बिजनेस के ऊपर दाव लगाना होता है, ना कि ये बाकी की जो चीज़ें आप लोगों को कॉर्पोरेट एक्शन देखने को मिलती है उसके हिसाब से दाव लगाना नहीं होता है। सो कंपनी तो अच्छी है, बुरी बिल्कुल भी नहीं। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि कंपनी की Q2 के रिजल्ट आएंगे देखकर ही आप लोगों ने यहाँ पे दाव लगाना यहाँ पे होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो IRCTC, यस अभी जैसे मैंने आपको बताया ये सारे जो नंबर्स यहाँ पे मतलब बातें की जाएगी। अभी Q2 के रिजल्ट IRCTC के भी आएंगे तो फोरकास्टिंग की जाती है एंड बहुत सारे जो ब्रोकर्स रहते हैं, एजेंसियाँ रहती है, वो यहाँ पे IRCTC के नंबर्स को बहुत लेकर बहुत ही पॉजिटिव है। रीज़न बहुत ही सिंपल है, इनका जो बेस था पिछले टाइम का वो बहुत ही लो था, तो इसके चलते नंबर्स अच्छे आने के ही चांसेस रहेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 56% ईयर ऑन ईयर बेसिस हम लोग को पैट मतलब NPAT नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सब कुछ देने के बाद स्टिल कंपनी 56% के ग्रोथ में यहाँ पे रहने वाली है ईयर ऑन ईयर बेसिस बात करें तो। सो डेफिनेटली इनका बिजनेस तो पहले बहुत ही खराब यहाँ पे चल रहा था जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड। बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे रहते थे एंड अभी जिस प्रकार का बिजनेस रीओपन हुआ है कोविड पे लेना होता है। बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात करें तो एक सरकारी कंपनी होने के बावजूद भी ये जो कंपनी का बिजनेस है वो बहुत ही कमाल का है, मोनोपोली टाइप का बिजनेस है यहाँ पे। एंड डेटा मोनेटाइजेशन प्लान जो इन्होंने यहाँ पे बीच में लाने की कोशिश की थी ये वापस भविष्य में ज़रूर लाएंगे एंड उससे इनका रेवेन्यू और भी एक्स्ट्रा हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो ये बीच में ड्रॉप क्यों किया गया, क्योंकि आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है कि जो डेटा प्राइवेसी से रिलेटेड जो बिल पास वहाँ पे होने वाला था, तो वो अब ज़्यादा खाने पीने से ये कंपनी यहाँ पे पैसा कमाती है, इंटरनेट से सेकंड नंबर पे इनका रेवेन्यू आता है, तो इस वक्त भी देखना है क्या कैटरिंग से ज़्यादा आता है या फिर इंटरनेट टिकटिंग से। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो सुजलॉन एनर्जी, जैसे मैंने आप लोगों को बहुत सारे वीडियोस में बताया था कि ये कंपनी में अगर आप जाओगे तो आपको एक मतलब बोलते हैं ना 4 अक्षरों के ऊपर चलना पड़ेगा, लक। यस आपके पास लक होना चाहिए। मतलब कल ये स्टॉक किधर भी भगाया जा सकता है, अपर सर्किट के ऊपर अपर सर्किट, या फिर गिराया भी जा सकता है। ऐसे कंपनीज में कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं करती है, कंपनी का बिजनेस डिस्ट्रॉयड है, कंपनी अपने आप को बचाने के लिए ज़्यादा फोकस यहाँ पे कर रही है। सो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। आज के गिरावट के पीछे की वजह क्या है, 7% ये गिर रहा है। 5 दिन की बात करेंगे तो 12-12.25% गिर चुका है। एक महीने की बात करेंगे तो 30% यहाँ पे गिर चुका है। तो रीज़न क्या है, तो आप सभी लोगों को पता है
कि इन्होंने बीच में जो खबर ज़बरदस्त एक्टिवेट रहते हैं एंड रिटेल इन्वेस्टर भी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट रहते हैं एंड रिटेल इन्वेस्टर को बार बार उम्मीद दिलाने के लिए इस स्टॉक को क्या किया जाता है, वापस अपर सर्किट के ऊपर अपर सर्किट लगाकर ऊपर लेके वो ज़रूर आएंगे, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर का अगर कॉन्फिडेंस चला गया तो ऑपरेटर का नुकसान यहाँ पे हो जाएगा। सो ये बहुत बार हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। मतलब बोलते हैं ना डेड कैट बाउंस जैसे जो चीज़ें रहती है ना, कि इतना पिट चुका है 30-30% एक महीने में, तो एक तो जंप आएगा खरीद देंगे फिर वापस तोड़ दिया गया। ऐसे ही करते 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 आप 5 साल से देख सकते हो या फिर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न पे भी देख सकते हो। ऐसे ही करते करते कंपनी ने क्या किया, शेयर होल्डर को, रिटेल इन्वेस्टर को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। बट इनको नए नए रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे मिलते ही रहते हैं। किसी का अलग व्यक्ति का नाम जोड़ा जाएगा कि ये व्यक्ति इस कंपनी को खरीद सकता है करके। अभी जैसे मैंने बताया कि शायद से वो खरीद भी सकते हैं, नो डाउट, बट किसको पता है। तो इसलिए मैंने बोला ना कि लक के ऊपर चलना पड़ेगा। फिर अगर वो न्यूज़ सच साबित हुई कि कोई भी व्यक्ति आके, बड़ा व्यक्ति आके अगर इस कंपनी को यहाँ पे खरीदना चाहेगा, तो फिर आपका किस्मत चमक गया। आप किस्मत के ऊपर चलना चाहते हो क्या मार्केट में? ये कोई किस्मत वाला मार्केट नहीं, यहाँ पे स्टडी करना पड़ता है। आप लोगों ने ये सारी चीज़ें यहाँ पे समझनी है। तो सुज़लोन एनर्जी जैसे मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया, स्टडी करने के लिए ठीक है, एक दो चीज़ें देखने के लिए ठीक है यहाँ पे, बट अगर आप बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लगाकर, पैसा लगाकर यहाँ पे पैसा बनाने की सपने देख रहे हो, तो आप देख सकते हो यहाँ पे वो बायबैक लेके आने वाले हैं। आज मतलब कल के दिन यहाँ पे बताया था कंपनी ने लेट नाइट कि वो बायबैक लेके यहाँ पे आ रहे हैं। वैसे तो देखा गया तो हमारी ऑफिशियल खबर हम लोग को देखने को मिली। एंड प्लस कंपनी 13 अक्टूबर को, आप सभी लोगों को पता है, अभी यहाँ पे डिविडेंड भी देने वाली है, रिजल्ट भी रहने वाला है एंड बायबैक के ऊपर भी अभी बाजार का फोकस रहने वाला है। अभी बायबैक ये लाएंगे तो बायबैक कौन से रूट के थ्रू लाएंगे ये देखना भी इंटरेस्टिंग रहेगा। हर कोई यहाँ पे ओवर एक्सपेक्टेशन लेकर ही चलेगा कि बॉस टेंडर वाला बायबैक लेके आओ करके। एंड शायद से यहाँ पे जो कमज़ोर इन्वेस्टर रहते हैं, आपको पता है कि स्टॉक अगर नीचे आ गए, इन्फोसिस ब्यूटीफुल कंपनी है, वन ऑफ माई फेवरेट स्टॉक मार्केट है, प्लस माइनस होता रहता है, ये कोई हमारे लिए नई बात नहीं है। सो 13 तारीख जो रहने वाली है इन्फोसिस के लिए अभी एंड उनके शेयर होल्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली 3 चीज़ों के ऊपर हम लोग फोकस रखेंगे। अगर डिविडेंड की बात करें तो आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं डिविडेंड? तो 2020 में यहाँ पे देखिए अक्टूबर में 12 का डिविडेंड दिया था, 21 में 15 का दिया था, तो आप एटलीस्ट 15 तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 16, 17, 18 का डिविडेंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इतना अच्छा डिविडेंड यहाँ पे आ सकता है अक्टूबर में। हमेशा इन्फोसिस डिविडेंड देता ही देता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे अंजनी फूड्स लिमिटेड, यहाँ पे ये कौन सी कंपनी है? तो दोस्तों ये कंपनी वो है जो स्प्लिट लेकर आ रही है, एक के बदले आपके शेयर्स 5 कर देगी। मुझे इन कंपनीज के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर ऐसे अलग अलग कंपनीज लेकर आते रहते हैं। यहाँ पे क्या करें तो दोस्तों ये कंपनी मैंने यहाँ पे चेक की है कंप्लीटली। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑपरेटर का ही वास्तव हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। संभल कर रहना, कंपनी का PNL, कंपनी का बैलेंस शीट, क्वार्टरली रिजल्ट इतने दमदार नहीं है, फंस जाओगे दोस्तों। ये मैं बहुत बार आप लोगों को बता चुका हूँ कि ऐसे कंपनी रहने वाले